रुकिए, क्या आज आपका दिन बदलने वाला है? क्या कार्ड्स आज आपको पहले से बताने वाले हैं कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी? चलिए, फर्स्ट कार्ड आपके लिए मैं पुल करती हूँ, लेकिन उससे पहले कल के एक कमेंट पे मैं सबसे पहले उन्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक कमेंट मेरी रील पे किया है और मैं बिल्कुल उनकी इस बात से सहमत हूँ कि आप जब ये रील देख रहे हैं या आप जिस पूरा दिन जब आप अपना व्यतीत करते हैं उसमें आप अगर ग्रैटिट्यूड मोड में रहेंगे तो लाइफ में यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देगा। लेकिन अगर हम हर चीज़ को कंप्लेंट करते रहेंगे तो हमें कोई भी आती हुई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिखाई देगी। हम इसे एंड में वापस से कुछ डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपका आज का कार्ड निकाल रही हूँ और आज का कार्ड आया है मेरा 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स, क्या आप कहीं पे स्टक हैं आज? क्या आप बार बार ओवर थिंक कर रहे हैं? जो बीत गया उसके बारे में सोच रहे हैं, जो हो चुका है उसी के लिए अभी तक या तो आप सैड है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, ये समय है कि अब आपको आगे बढ़ना होगा। बार बार अगर आप पुरानी बातों में ही अटके रहोगे तो फिर लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे देखेंगे आप? तो कार्ड्स, यूनिवर्स आपको मेरे कार्ड्स के थ्रू, मेरे थ्रू कहना चाह रहा है कि लाइफ में आगे बढ़िए, स्टक मत होइए, छोड़ दीजिए, जो होना था वो हो चुका, अब आगे बढ़िए। इसी के साथ आया है वो है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको फर्स्ट कार्ड से कनेक्ट होता हुआ कह रहा है कि कई बार हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि हर बार आपको हर बैटल जीतना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि जो होना था वो हो चुका, अब आप बार बार उसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो ये कार्ड कह रहा है कि हर बार आपका जीतना कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपको। कुछ बैटल्स हारने पड़ते हैं लाइफ में, बड़े अगर आपको बैटल जीतने हैं तो। या फिर जैसा कि कहा जाता है कि सम बैटल्स आर वर्थ लूजिंग इफ यू वांट टू विन द वॉर। तो छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। और लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड मेरे को कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। फर्स्ट कार्ड से बहुत कनेक्टेड है क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, कुछ चीज़ें छोड़ने को कह रहा है। और आप अगर आज इसी एनर्जी के साथ आपके दिन में आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा, क्योंकि पुराने को अब आप ख़त्म कर रहे हो। हम अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया आपकी लाइफ में आने के लिए बार बार आपसे मिल रहा है, नॉक कर रहा है आपके हार्ट के डोर पे, बट हम क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस को, अगर कोई बार बार आपके हार्ट के डोर को नॉक कर रहा है, मगर हम पुराने एक्सपीरियंस को जो हमारी रिलेशनशिप में पुराना हुआ, हम अगर उसी को लेकर बैठे हैं तो फिर हम कैसे उस नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं? उस रिलेशनशिप को आपको ख़त्म करना है। अब वो ओवर हो चुका है, नया आपको कुछ शुरुआत करनी है। तो थर्ड कार्ड कंप्लीशन का है। अगर आप किसी कैरियर में आप देख रहे हैं और आप स्टक हो रखे हैं कि मैं चेंज करूं, नहीं करूं, मैं क्या करूं, तो मेरा कार्ड कहता है आगे बढ़िए। अगर आप इस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो यू नीड टू चेंज दी जॉब। बिल्कुल आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट फिर एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए कि आई नीड टू चेंज। जब तक आप बीच में स्टक होंगे अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आती हैं, और आ भी रही होती है तो आपको वो दिखती नहीं है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कार्ड्स बिल्कुल यस कह रहे हैं। यूनिवर्स से आपको आंसर है कि बिल्कुल स्टक मत होइए, आगे बढ़िए, अपॉर्चुनिटी लीजिए। हाँ, आप सोचेंगे कि मुझे ये ब्रांड नहीं मिलेगा, मुझे ये स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, ऐसा अच्छी वो कंपनी थोड़ी छोटी है, तो फिर सेकंड कार्ड ने आपको मैसेज दिया कि हर बार आपको मतलब हर बैटल जीतना जरूरी नहीं, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो यहाँ बैटल नहीं पर सेक्रीफाइस का मैसेज जरूर है कि ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो
कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए है कि बिल्कुल आप नए जॉब अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आगे बढ़िए। रिलेशनशिप, किसी नए रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं तो पुराने रिलेशनशिप में स्टक मत रहिए, बिल्कुल आप आगे बढ़िए। तो ये हम मेरे कार्ड्स आज आपको कहना चाह रहे हैं। रही बात जो मैंने कमेंट की बात करी थी, आई रियली थिंक कि हम हमेशा अपनी लाइफ में अगर ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग कंप्लेंट ही करते रहते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे को ये क्यों नहीं मिला, उसे ये मिला है, मेरे पास ऐसा होना चाहिए था, मैं इतनी मेहनत करती हूँ ये नहीं मिला। ये कंप्लेनिंग मोड है। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको जितना मिला है वो बहुत मिला है। बहुत लोगों के पास तो उतना भी नहीं है। और आप अगर थोड़ा सा, जैसा मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आंख बंद करके थोड़ा सा ब्रीदिंग पे अगर ध्यान देंगे और एक थॉट आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि जितना आपको मिला है क्या वो आपकी मेहनत से ज़्यादा नहीं मिला? जितना आप डिजर्व करते थे क्या भगवान ने थोड़ा सा उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है, लेकिन हम ये देखना ही नहीं चाहते। हमें हमेशा लगता है कि मुझे कम मिला है, आगे वाले से कम है, जो मैं कर रही हूँ उतना नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो आपने कभी गलतियां करी होगी, भगवान ने उसे, ईश्वर ने उसे ओवरलुक किया है और आपको आपकी मेहनत का फल जरूर दिया है। और फिर ये तो शनि के वक्री होने वाला टाइम चल रहा है, जहाँ शनि वक्री होकर चल रहे हैं। आपने जो भी मेहनत करी है उसका फल आपको जरूर मिल रहा है। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी थी तो अच्छा मिल रहा है। अगर आपके कर्मा अच्छे थे तो आपको बिल्कुल शनि आपके फेवर में चल रहे होंगे इस टाइम पे। कहीं ना कहीं हाँ, मैं ये जरूर बोलूँगी कि डिपेंड्स कि शनि कौन से हाउस में कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्या दृष्टि पड़ रही है, वो सारी चीज़ें हैं। वो एक डीप रीडिंग है। बट अगर मैं ऊपर से बोलूँ तो बिल्कुल शनि वक्री इसीलिए होते हैं कि पास्ट में जो भी आपके कर्मा रहे हैं उसके हिसाब से आपको उसका रिजल्ट दे पाए। तो कार्ड्स भी वही कह रहे हैं, शनि भी वही कह रहे हैं। बस आप सुन लीजिए मैं जो बोलना चाह रही हूँ। थोड़ी सी इस एनर्जी को अपनी लाइफ में, आपके डे में अगर आप फॉलो करते चलेंगे तो मैं ये मानती हूँ कि आपको ज़रूर उससे हेल्प मिल रही होगी। पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हैं। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का कि आपका आज का दिन कैसा गया। थैंक यू सो मच। कल सुबह हम फिर मिलेंगे कल की एनर्जीज़ के साथ। थैंक यू।